बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो एक नई वीडियो और एक नई मौजू के साथ जो है वो आपके खिदमत में पेश हो गए हैं जी आज एक बार फिर। तो आज का मौजू हमारा है लडंग लडंग या खेती बाड़ी या काश्तकारी, जो भी आप इसको समझ लें। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। असल में बाहर जो है ना वो बारिश शुरू हो गया, तो फिर मैं एक रेस्टोरेंट पे बैठ गया हूँ। तो हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। पहले हम बात करते हैं कि काश्तकारी में इधर होता क्या है। काश्तकारी में इधर होता है जी, खजूर की तरह जो है ना वो दरख्त होते हैं जिसको पाम ऑयल बोलते हैं, उनके बागात हैं। और इतने ऊंचे नहीं है जितनी खजूर ऊंची होती है, लेकिन दरख्त जो है ना बिल्कुल खजूर की तरह के होते हैं। तो उनसे जो है ना वो उनका फल उतारना होता है, उनको खाद वगैरह डालनी होती है। पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिशें इधर बहुत ज़्यादा होती हैं। खेती बाड़ी का दूसरा काम, सब्ज़ियाँ जो है वो काफ़ी तादाद में इधर काश्त की जाती हैं। तो सब्ज़ियों के आपने देखे होंगे कि जैसे जो टनल होते हैं पाकिस्तान में भी और यूरोप वगैरह में भी, जो है ना टनल में सब्ज़ियाँ लगाई जाती हैं प्लास्टिक के अंदर। वो तरीक़ाकार है सब्ज़ी वाला। काम जो है ना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन है कि काम है गर्मी वाला, धूप वाला। तो ये तो काम हो गया खेती बाड़ी का। और सेकंड में है जी इसका काम घास काटने वाला, कि घास काटने वाली मशीनें जो होती हैं ना वो लेके देते हैं और सुबह छोड़ देते हैं एक जगह पे कि घास इधर जाना सारी आपने काटनी है वो मशीन से। तो वो भी काम धूप वाला है। तो ये तो जी होगी दो कैटेगरी जो कि ये लडंग के वीज़े में आती हैं। लडंग का वीज़ा जो है ना ये सस्ता भी है दूसरे वीज़ों से, इसकी लेवी भी कम है और ये बहुत आसानी से मिल भी जाता है और रीन्यू भी हो जाता है, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए इधर इनको बहुत ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि एक तो काम धूप का है और दूसरा इसमें नहीं है जी, ओवर टाइम नहीं है। पक्की सैलरी है, 1500 दें या 1800 दें, लेकिन 1500 से ज़्यादा देते हैं क्योंकि काम सख्त होता है। तो खाना पीना आपका अपना होता है, रहायश वगैरह जो है वो उनकी होती है। हाँ जी, तो उसमें भी जो है ना वो सब्ज़ी आपकी फ्री है। सिर्फ आपने जो है ना वो आटा तेल वगैरह उसका इंतज़ाम करना है। सब्ज़ी तो फिर आप सब्ज़ी का काम करते हैं, सब्ज़ी तो सारी फ्री है ना। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि सब्ज़ी भी फ्री है, रहायश भी फ्री है। मतलब ये है कि खाने पीने का ख़र्चा जो है ना वो आधा रह जाता है। बाकी भी ये काश्तकार लोग जो होते हैं ना बड़े दिल के होते हैं, गांव वाले। तो ये और भी बहुत खिदमत करते हैं खाने पीने में। सिर्फ मसला इसमें एक ही है कि ओवर टाइम नहीं है और काम गर्मी का है। तो इसमें एक प्लस पॉइंट भी है, दूसरा जो है वो भी, उस पर भी बात करते हैं। हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि आपको छुट्टी हो जाती है जल्दी। तो जल्दी छुट्टी होने की वजह से मैंने कुछ भाई देखे हैं, ख़ास तौर पे जो पख्तून भाई हैं ना जो इधर आए हुए हैं मलेशिया में, वो ही ज़्यादा मैं इस काम में देखे हैं, या बांग्लादेश वाले। तो वो क्या करते हैं जी, जल्दी छुट्टी होने की बाद जो है ना वो कुछ करते हैं जी साइड बिज़नेस। और उनका साइड बिज़नेस क्या है कि वो कपड़ा ख़रीदते हैं कुछ जगहों से, जो है ना कपड़ा, पैंट, सलवार बोलते हैं जी पैंट को, तो शर्ट वगैरह इस तरह का कपड़ा ख़रीदते हैं। और जो अपने ही भाई लोग होते हैं ना, बांग्लादेश वाले, इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले, जो वर्कर लोग होते हैं, इंडोनेशिया वाले, उनके घरों पे जाते हैं और कपड़ा जो है ना वो उनको दिखाते हैं वो सारा। तो कुछ पैसे तो ले लेते हैं नकद,
और कुछ पैसे जो है ना वो किस्तों पे कर लेते हैं। तो इस तरह इतनी उनका बिज़नेस जो है ना, वो दूसरा काम वाला जो है ना, वो इतना उसमें फ़ायदा नहीं होता जितना कि उनको बिज़नेस में फ़ायदा हो जाता है। वैसे भी जो कारोबार है वो उसमें ज़्यादा बरकत होती है। तो इस तरह का जो है ना वो सिस्टम भी चल सकता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे पठान भाई जो है ना, वो जनाब दिन को तो काम करते हैं, ये खेती बाड़ी का या प्लांटेशन का, घास काटने वाला या सब्जियों का, जो भी करते हैं। तो शाम को 5 बजे उनको छुट्टी हो जाती है या 4 बजे, तो वो जनाब अपना जो है ना वो कारोबार करते हैं। तो इतने पैसे उनको सैलरी में नहीं मिलते जितनी कि उनकी जो है ना वो तनख्वाह बन जाती है कारोबार में। वो किस्तों वाला काम होता है। तकरीबन जो है ना, अगर आधे से ज़्यादा बचत होती है। अगर आपने एक पैंट जो है ना वो 20 रिंगट की आपको मिली है ना, तो आप उसको बेच सकते हैं 50 रिंगट की, 45 रिंगट की। इस तरह जो है ना, ये मिसाल दे रहा हूँ आपको फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये है जी प्लस पॉइंट इसमें कि आप जो है ना वो इस काम के, जैसा कि ये आपको बताया कि काम गर्मी वाला है, धूप वाला है, लेकिन जो है ना इसमें ये जो एक फ़ायदा है ना कि आप साइड बिज़नेस कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं पे भी, तो आपका बॉस जो है वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये साइड बिज़नेस कर रहा है। तो वैसे भी आपको पहले बताया कि काश्तकार लोग जो होते हैं वो बड़े दिल के होते हैं। तो इस तरह जो है ना वो मदद आप की वो कर देता है बॉस जो है। तो उसके लिए जो शुरू में तो आप जो है ना वो मतलब पैदल जाके भी ये काम कर सकते हैं। और जब आप का जो है ना वो सिस्टम थोड़ा चल जाए, तो आप अपने लिए मोटरसाइकिल ख़रीद लें कोई पुराना सा। तो फिर जो है ना वो मोटरसाइकिल पे आप सामान वगैरह इधर उधर लेके जा सकते हैं आसानी से। हाँ जी, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो कि हमने आपको दिया प्लांटेशन या लड्डन के बारे में। तो इंशाल्लाह 7-Eleven रेस्टोरेंट और भी कुछ ऐसे मौजू हैं जो कि मेरे ज़हन में हैं, उन पे भी जो है ना वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में। तो अब दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए आने वाले हैं, और जो पुराने लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत शुक्रिया कि वो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं जनाब, अच्छे सजेशन देते हैं। तो उनका बहुत शुक्रिया। तो अब जो है हमको इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।